गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है थर्सडे 4 अप्रैल को। हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि आज 10th साइंस का डे है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। वो इसके बाद का टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपकी केमिस्ट्री में कमांड हो, 4 चैप्टर 10th में है केमिस्ट्री में, चारों चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो चैप्टर 1 को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे इसकी बात करूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस की, ये रिएक्शन सिर्फ चैप्टर 1 में नहीं, 2, 3, 4 हायर क्लासेस सब में काम आनी है हमारे पास। ठीक, थोड़ा सा मैं चैप्टर का इंट्रो दे देता हूं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वही चीज जो आपने 9th में पढ़ी थी, केमिकल चेंज। जब भी कुछ नया बनता है तो केमिकल चेंज कहलाता है, और नया बनने के लिए कोई रिएक्शन की जाती है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे अब मैं इवोल्यूशन ऑफ गैस की रिएक्शन का एग्जांपल देते हुए आपको बताता हूं कि क्या होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्यों से हमने केमिकल रिएक्शन बोला और क्यों से हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बोला। देखिए, आपको बस इतना याद रखना है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस निकालता है, H2 गैस का इवोल्यूशन होता है। इसलिए इसको क्या बोला हमने, इवोल्यूशन ऑफ गैस। H2 गैस के बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, सबसे हल्की गैस होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि साइड में ये तो हो गया मेन प्रोडक्ट, कुछ को प्रोडक्ट निकलता है। उस को प्रोडक्ट को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, साल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। तो रिएक्शन में क्या से क्या बना, सिर्फ इतना याद रखना है। ये दोनों चीजों ने आपस में रिएक्शन करी, कुछ नया बना, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। और क्योंकि इसमें H2 गैस निकली तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक अच्छा एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं कि बस आपको यही याद रखना है, और केमिस्ट्री का बेसिक। उसके बाद आप कोई सी भी रिएक्शन इस पे बेस्ड आ जाए कर देंगे। बस कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एसिड कौन कौन से होते हैं, मेटल कौन कौन से होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों को मेटल्स के एग्जांपल याद नहीं है, वो उन्हें मैं एक अपना ट्रिक बता रहा हूं, एक निमोनिक्स बता रहा हूं। निमोनिक्स ऑफ Mg क्या कहता है, ध्यान से समझिए। निमोनिक्स ऑफ मुकुल, ये मेटल याद करने का ट्रिक है। इससे आपको रिएक्टिविटीज भी याद हो जाती है, और आप में से कुछ बच्चों ने ये पहले भी याद किया होगा। ध्यान से देखिए, कैसे ना कहे मुकुल गोस्वामी एल्यूमिनियम, और इसकी भी वजह है मैं एल्यूमिनियम क्यों कहूंगा। फिलहाल मैं आपको हिंट देके छोड़ देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एल्यूमिनियम ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, इसलिए मैं एल्यूमिनियम बोलूंगा। इसी एल्यूमिनियम ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर को रुकवाया था। ये कहानी है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ये मैं संडे में आर्ट इंटीग्रेशन लेक्चर में दूंगा, किसी एक संडे में। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि मेटल कौन कौन सी होती है, मेन मेटल कौन कौन सी है जो आपको लेनी है रिएक्शंस में। कैसे ना कहे मुकुल गोस्वामी एल्यूमिनियम, जाने फिर प्रभु। These all are metals, और ये सब मेटल H से ज्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी में H से ऊपर है, जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आएगा। तो कैसे ना कहे मुकुल गोस्वामी एल्यूमिनियम, जाने फिर प्रभु। कैसे ना कहे मुकुल गोस्वामी एल्यूमिनियम, जाने फिर प्रभु। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैसे ना कहे मुकुल गोस्वामी एल्यूमिनियम, जाने फिर प्रभु के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। CuHgAu, ये भी मेटल्स है, बट ये H से कम रिएक्टिव है, बट इनको भी हम किसी किसी केसेस में लेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स आपको पता लग गई। अब बात करते हैं एसिड की। ये जितने भी मेटल्स हैं, इन सब की रिएक्शन आप किन्हीं भी 4 एसिड मेन है, उसमें भी 3 वीक है
तीन स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। सबसे बढ़िया एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन HNO3, देन HNO3, उसके बाद ये वीक एसिड आ गया हमारे पास CH3COOH। देखो बच्चों आप ध्यान से समझो, चैप्टर 1 को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस पे काम कीजिए, क्योंकि ये आपके चारों चैप्टर को यूज करवाएगा। अब सॉरी, देखिए ये एसिड है, ये किसी भी मेटल के साथ करेगा। एक एसिड हो गया, कितने मेटल लिखी है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। HCl की इन 12 के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन हो, इन 12 में किसी के साथ भी हो, H2 गैस तो निकालनी ही निकालनी है। तो आपको पता लग गया, अगर ये इसके साथ जाएगा तो 12 रिएक्शन पक्की हो गई। ऐसे ही ये इसके साथ जाएगा, H2SO4 इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। ऐसे रिएक्शन होते ही इनमें से किसी के साथ भी जाएगा तो H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। ऐसे CH3COOH ये एक वीक एसिड है, इसमें थोड़े से एक्सेप्शनल केस आएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले स्ट्रॉन्ग को ही समझो। सबके साथ होगी या किसी किसी के साथ होगी, कहीं कुछ कंडीशंस लगेगी, वो बात की बात है, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि ये भी एक एसिड है, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, ठीक, ग्लेशियर एसिडिक, ये सब बोर्ड में भी आया था इस बार। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि जब कोई भी एसिड, इन तीनों में से कोई भी एसिड इन किसी भी मेटल के साथ, और मेटल भी जाता था, आप यही लिया था Fe से ऊपर की, इन 6 को रिएक्शन करेगा तो H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। यहां तक समझ में आ गया? कैसे ना गए मुकुल गोस्वामी, एल्यूमिनियम जाने फिर प्रभु, ठीक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ज्यादा मेन ये है। तो आप इसके साथ इसमें किसी किसी रिएक्शन करोगे H2 निकलेगी। लेकिन ये जो साल्ट है ये कैसे बनेगा, यहाँ पे कौन सा साल्ट आएगा? कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कहीं कहीं तो आप MgCl2 ले लेते हो, कहीं पे आप NaCl ले लेते हो, कहीं कहीं Cl पे 1 आ रहा है, कहीं कहीं Cl पे 2 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बच्चों, ऐसा होता है वैलेंसी की वजह से, या ऐसा होता है वैलेंसी की वजह से जो उसपे चार्ज आ जाता है। यानी कि 9th में आपने कुछ फॉर्मूले बनाना सीखे थे, तो जो साल्ट होता है ये 9th के जो आयनिक कंपाउंड है उनसे बनता है, एक कैटायन और एक एनायन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे सपोज कीजिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेटल पे कितना चार्ज होगा, जो रिएक्शन का ये काम रिएक्शन के अंदर होगा, साइड में नहीं करना आपको, मतलब रिएक्शन में करके दिखाना, यहां पे करके दिखाना है साइड में, अगर आपको सोचना है रिमार्केबल वर्क में कि कर रहा हूं मैं फिलहाल, और आपको ये ध्यान रखना है ये काम होगा कैसे। जैसे सपोज कीजिए HCl की हो रही है K के साथ, या सपोज को HCl की हो रही है Mg के साथ, तो H2 तो निकलेगा निकलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं HCl प्लस Mg करूंगा तो H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। इन साथ में जो साल्ट आएगा, साथ में जो साल्ट आएगा वो कौन सा होगा, वो कैसे पता लगेगा? देखिए सिंपल तरीका है, किसी भी साल्ट में पहले हमेशा पॉजिटिव का नाम आता है, यानी कि पहले हमेशा मेटल का नाम आता है, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से पॉजिटिव आता है। कितना लॉस करता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पता लग जाता है। जैसे Mg का है 12, तो पहले ऑर्बिट में 2, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में भी 2, तो यानी कि लास्ट में 2 है, 2 8 2, तो ये 2 हटा दे तो लास्ट में 8 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब Mg पे कितना चार्ज होगा, Mg पे चार्ज होगा प्लस का 2। 9th में याद भी करेगा आपने कैटायन आयंस। तो अब आपको ये पता लग गया कि Mg पे प्लस 2 चार्ज होता है, ठीक। अगर हमें साल्ट बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए किस पे कितना पॉजिटिव किस पे कितना नेगेटिव। देखो H तो H2 में जाएगा, जो एसिड आपने लिया उसका H तो H2 में जाएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बचा कि नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा जो एसिड के साथ H के साथ, एसिड में H के साथ जो होगा, जैसे यहां Cl का, Cl पे होता है Cl नेगेटिव, जैसे यहां पे SO4 सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव,
जैसे यहाँ पे NO3 इस पे होता है NO3 नेगेटिव, ये सब है पॉलीएटॉमिक आयन। 9th में पढ़े थे ना पॉलीएटॉमिक आयन, ये वही पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। तो अब ये सब करते क्या है कि जो मेटल का पॉजिटिव साल्ट बनाने के लिए बता रहा हूं मैं, रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी आपको। साल्ट बनाने के लिए काम क्या होता है कि मेटल लेता है, मेटल बनाता है पॉजिटिव और H के साथ जो भी ग्रुप है या जो भी ग्रुप ऑफ एटम और एटम है वो बनाता है नेगेटिव। तो हमने कौन सा लिया, HCl लिया, Mg ने क्या बनाया होगा Mg+2, Cl ने क्या बनाया होगा Cl नेगेटिव, H2 तो निकली गई होगी, H2 तो निकली गई होगी, लेकिन साथ में जो साल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, साइड में बना के देख लो। पहले पॉजिटिव कैटायन फिर एनायन। अगर ये दोनों सेम नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जो नंबर लिखा है वो सेम नहीं है, तो ये इसके पैर में पहुंच जाएगा, और अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो वो इसके पैर में पहुंच जाता MgCl2। तो यानी कि साल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा MgCl2। तो HCl के साथ मैंने Mg की करी, ऐसे आप इन सबकी करना, स्पेशली 6 की तो करके देखना। अगर एक के साथ 6 करोगे तो 18 रिएक्शन तो कम से कम तैयार हो गई। वैसे तो 48 हो गई क्योंकि 12 मेटल है, लेकिन कम से कम 18 रिएक्शन बना के देखो। केमिस्ट्री को रटना नहीं है, जो ये कहता है कि केमिस्ट्री को रटना है तो समझ जाओ कहीं कंसेप्ट में दिक्कत है उसको, इसलिए वो बोल रहा है ऐसा। केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं रटना कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों H2SO4 का। जैसे मान लीजिए H2SO4 अगर रिएक्शन करे, किसके साथ करे, जिंक के साथ करते, इस बार जिंक के साथ करते हैं, तो H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि जब भी एसिड मेटल के साथ करता है, जब भी एसिड मेटल के साथ करता है H2 गैस निकलती है, लेकिन साथ में क्या आएगा, साल्ट आएगा। इस साल्ट कैसे बनेगा, मेटल बनाएगा पॉजिटिव और H के साथ जो है वो बनाएगा नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। इस बार देखिए ये साइड में करना है, रफ वर्क है, रिमार्केबल वर्क है, सेम है तो सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया ZnSO4। तो इस बार क्या बन जाएगा ZnSO4। समझ में आया। अब उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, HNO3 का एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो ये अब आप बताओ कौन, एल्यूमिनियम के साथ ले लेते हैं, चलिए। तो एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, ये बात याद रखना है, जब भी एसिड मेटल के साथ करेगा H2 गैस निकलेगी। अब साल्ट कैसे बनेगा, साल्ट के लिए एक पॉजिटिव बनाएगा कौन, Al भी कितना चार्ज होता है +3, क्योंकि Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है। नेगेटिव कौन बनाएगा नाइट्रेट। जिन्हें इनके नाम याद ना हो, जिन्हें केटायन याद ना हो, जिन्हें एनायन याद ना हो, वो 9th साइंस का वेट करे, वहां पे मैंने ट्रिक बता रखी है सबको याद करने की। फिलहाल हम इधर आते हैं, नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो वन कोई फायदा नहीं, तो क्या बन जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस। सिर्फ अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई रिएक्शन स्टेबल है या नहीं, कोई एटम कोई फॉर्मूला स्टेबल है या नहीं, वो बात की बात है। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? देखिए बहुत इजी है चीजें, बस डिपेंड ये करता है कि आप उन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं। ओके, अब मेरा भी टाइम हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत।